नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा 15 अगस्त की लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण, 100 मिनट से ज़्यादा का भाषण, उसी पे आज मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा। और मैंने पीछे भी कल के वीडियो के माध्यम से भी मैं बताया कि हमारा आज़ादी खतरे में है और खतरे में होने के कारण क्या है, उस पर मैं आज चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री के भाषण से साफ साफ झलक रहा था कि संघ, जो बीजेपी का संघ है, आरएसएस है, उसका गुणगान हो रहा था और संघ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा था। देश के संभालने में, आज़ादी में उनका भूमिका को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा था प्रधानमंत्री के द्वारा। शायद इसी मुद्दे पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि संघ जो था, जब हमारा देश आज़ाद था तो ये संघ और जो कुछ उनके एक वर्ग के लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। अंग्रेजों के साथ मिलकर के दलाली कर रहे थे और अंग्रेजों के साथ मिलकर के उस समय जो अंग्रेज नहीं कर रहा था, उससे ज़्यादा बर्बरता ये आरएसएस के लोग कर रहे थे। जो हमारे वीर सैनिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गए, उनके साथ आरएसएस की तुलना की जा रही है। लेकिन आरएसएस बिल्कुल अंग्रेज के साथ काम कर रहे थे और हमारे सैनिक के विरोध में अंग्रेज को साथ दे रहे थे। बल्कि जो आरएसएस के लोग, ये कुछ तबके के लोग अन्य जातियों पर जो बर्बरता कर रहा था, उससे कहीं न कहीं अंग्रेज बचाने का कोशिश किया है। लेकिन दलाली इसलिए कर रहे थे कि आज तक आपने देखा होगा कि दलाल को बिना कुछ कमाए हुए मिल जाता है, बिना किए हुए मिल जाता है। कोई चीज़ बिकता है, बीच में आज जैसे देख लीजिए, देश की संपत्ति मोदी जी द्वारा बेचा जा रहा है, देश की गिरवी रखा जा रहा है और उसमें सत्ता में बैठे हुए लोग, मोदी के अपने चहेते लोग दलाली ले रहे हैं। उनको कुछ हींग लग नहीं रहा, हींग ना लगे फिटकिरी, माल भी चोखा, वही दलाल होता है। इसी दलाली के कारण आरएसएस को फायदा मिला,
अंग्रेज जाते जाते इन दलालों को फायदा दे गया। लेकिन जब देश आजाद हो गया उसके बाद भी आरएसएस के लोग तिरंगा झंडा को स्वीकार नहीं किया। काफी दिनों तक आरएसएस के लोग तिरंगा झंडा का स्वीकार नहीं किया, बल्कि वह न गांधी जी को मानते हैं, न बाबा साहब को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं। ये आरएसएस के लोग नहीं मानते। आज शंकराचार्य के बयान से, बाबाओं के बयान से यह साफ साफ दिखता है कि आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते हैं और बाबा साहब को नहीं मानते। इसका अर्थ है कि जो हमें आज़ादी मिली है, जनता को जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को आरएसएस के लोग छीनना चाहते हैं। मोदी सरकार छीनना चाहती है। हो सकता है कि मोदी सरकार में बैठे हुए कुछ अपने लोग भी हों, जिस प्रकार अंग्रेज के साथ आरएसएस कर रहे थे। आज भी वैसा ही दिखाई पड़ता है। कुछ हमारे लोग भी उनके साथ मिल करके और हमें जनता को गुलाम बनाने की साजिश किया जा रहा है। और जनता गुलाम तभी बनेगी जब संविधान और बाबा साहब का नामो निशान खत्म हो। जब तक बाबा साहब रहेंगे, संविधान रहेगी, तब तक हम गुलाम नहीं हो सकते, हमारी आज़ादी नहीं जा सकती। तब तक इनका मंसूबा जो है वह सफल नहीं हो सकता, इनका षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। आज आपने देखा होगा, पहले आपने देखा आरएसएस तो अंग्रेजों की लड़ाई में हमारे साथ नहीं होकर अंग्रेज के साथ थे। लेकिन यहाँ के मुस्लिम वर्ग, सिख, ईसाई, हिंदू, सिख, ईसाई सब आज़ादी की भूमिका निभा रहे थे, आज़ादी में संघर्ष कर रहे थे, हमारे सैनिक को साथ दे रहे थे। और उन्हीं को आज गद्दार कहा जाता है। इनके द्वारा, आरएसएस के द्वारा जो हमारे लड़ाई में, हमारे आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर के साथ देने का काम किया, उन्हीं को गद्दार कहा जा सकता है। और जो उनके तरफ से बैटिंग जिनके द्वारा होता है, उन्हें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी की संज्ञा दिया जा रहा है। तो ये बांटने की रणनीति पहले भी थी और आज भी इन आरएसएस लोगों को बांटने की रणनीति है। और जब तक हम बटेंगे नहीं, तब तक हम टूटेंगे नहीं, हमारी आज़ादी समाप्त नहीं होगी। हम आज़ादी को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, हम भाई भाई। आज ये चंद गद्दार जो उस समय गद्दारी कर रहे थे, वो आज हमारे देश के पिछड़े दलितों के ऊपर और बाबा साहब के ऊपर, संविधान के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आज जनता आज़ादी को बरकरार रखेगी और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नारा को हमेशा बुलंद करते रहेगी। और जब तक हमें संविधान है, बाबा साहब हैं, तब तक इन आरएसएस को मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा जनता
कामयाब नहीं होने देगी। आज ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग विशेष के नाम पर एक दूसरे में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सुना होगा किसी मस्जिद में भगवा झंडा लगा दिया गया। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करना चाहते हैं जिससे ये वोट की फसल काट सकें, लेकिन जनता अब उब चुकी है और जनता इनके कारनामों को देख रही है। जब जब इनको विकास की बात करने के लिए कहा जाता है तो ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की नारा लगा करके वोट की फसल काटना चाहते हैं। लेकिन इस बार बिहार में अब इनका वोट का फसल कटेगी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार वोट चोरी करके गरीब जनता को, दलित पिछड़ों की वोट को जिस तरह से चोरी किया जा रहा था, तो इस बार इन्हें सबक सिखाने की कोशिश करेगी। और देश की जनता देख रही है कि अब मोदी सरकार का अंत होने वाला है, बहुत अंत निकट है, और फिर इंडिया गठबंधन को दिल्ली में या बिहार में सरकार बनेगी, ऐसा संभावनाएं दिख रही है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।